Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now from today I'm going to start the discussion of your course Introductory Microeconomics for BA Economics Honors Semester 1. As I discussed with you in the last class that Delhi University has changed the syllabus from 2022 and now we are starting the course as per the new syllabus, Undergraduate Curriculum Framework 2022 UGCF. इसमें माइक्रो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 के लिए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 के लिए जो पहला टॉपिक हमको पहला चैप्टर पढ़ना है वो है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है ये देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। हमको पढ़ना है यहाँ पे स्केर्सिटी मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, फिर 3 प्रिंसिपल्स पढ़ने, ऑप्टिमाइजेशन, इक्विलिब्रियम एंड एम्पिरिसिज्म। ऑब्वियसली ये सब कुछ एक क्लास में तो कवर नहीं हो पाएगा, ग्रेजुअली हम लोग बिल्ड करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक बातों से अपनी बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट है यहाँ पे हमें डील करना है वो है इकोनॉमिक एजेंट। देखिए इकोनॉमी के अंदर, अब इकोनॉमी क्या है वो सब आगे भी पढ़ेंगे। अभी हमारी आप समझ लीजिए रूटीन लाइफ में, ऐसे कह लेते हैं, चलिए रूटीन लाइफ में हमें बहुत सारे फैसले करने होते हैं, रोज हम बहुत सारे फैसले करते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको डिसाइड करना होता है आज मुझे पढ़ना है या आज नहीं पढ़ना है, कॉलेज जाना है या पिकनिक पे जाना है या फ्रेंड के साथ मूवी देखने जाना है, कॉलेज बंक मार के कॉलेज क्लासरूम के बाहर बैठ के चेस खेलनी है अपने फ्रेंड के साथ, बैडमिंटन खेलना है। आपको रोज एक डिसीजन लेना होता है कि आज मुझे क्या करना है। एक वर्कर है वो डिसाइड करता है सुबह उठ के कि आज मुझे ऑफिस जाना है या घर बैठ के आराम करना है। एक पेरेंट डिसाइड करता है कि मेरे को मेरे बच्चों का एडमिशन कराना है तो गवर्नमेंट स्कूल में कराऊं या प्राइवेट स्कूल में करा दूं। एक लेबर यूनियन का लीडर डिसाइड करता है कि मैं वर्कर्स को आज काम पे जाने दूं या स्ट्राइक करवा दूं। एक बिजनेस फर्म का मैनेजर डिसाइड करता है कि क्या हमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं करना है, एग्जिस्टिंग बिजनेस पे फोकस करना है या नए एरिया में जाके बिजनेस करना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिसीजन मेकर्स हैं सोसाइटी में जो डिसाइड करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं और रोज लेते हैं डिसीजन, उनको बोलते हैं क्या हम, इकोनॉमिक एजेंट। सो एन इकोनॉमिक एजेंट इज एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप विच मेक्स सम चॉइस, जो कुछ डिसाइड करता है, कुछ चूज करता है। वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है। जैसे एक आप अपने आप में एक इंडिविजुअल है, आप एक स्टूडेंट है, आप डिसाइड करें कॉलेज जाना है या नहीं जाना। एक वर्कर इंडिविजुअल डिसाइड कर रहा है आज वर्क पे जाना है या आज लेजर लेना है, या वर्कर डिसाइड कर रहा है कि आज मुझे 2 घंटे काम करना है या 10 घंटे काम करना है। एक ग्रुप भी हो सकता है, जैसे एक मिनिस्ट्रीज कैबिनेट है, उसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, वो कैबिनेट बनाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आगे हमें क्या अपनी कंट्री के लिए बेटरमेंट के लिए क्या डिसीजन लेना है। पार्लियामेंट मिलकर डिसाइड करती है, कानून बनाती है कि हमारी कंट्री के बेटरमेंट के लिए हमें क्या क्या करना है, ग्रुप है। एक कंपनी की मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ पर्संस है, वो डिसाइड करते हैं कंपनी के आगे बेनिफिट के लिए में क्या क्या डिसीजन लेने हैं। तो जो डिसीजन मेकर है, जो इकोनॉमिक एजेंट है, वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकता है, वो लेबर यूनियन भी हो सकती है, इंडिविजुअल लेबर भी हो सकता है। समझ के बात को, पहली बात है। अब हमको फैसला करना क्यों पड़ता है भाई, ऐसा क्यों कि हमें डिसीजन करने हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि सब कुछ प्री प्लान्ड है, हम धरती पे आए और सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड है, अपने आप होता जा रहा है घटित, और हम बस जो परिस्थिति है उसका आनंद ले रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है स्केर्सिटी। जो आप चाहते हैं वो आपका पड़ोसी भी चाहता है। आपके शहर में रहने वाले हजारों लोग वो सेम कमोडिटी का कंजम्पशन चाहते हैं जो आप चाहते हैं। मान लीजिए आपके फेवरेट हीरो की नई मूवी लॉन्च हुई है, रिलीज होगी नई मूवी, आप उसको फर्स्ट डे फर्स्ट शो में देखना चाहते हैं। इस धरती पे उस शहर में आप अकेले नहीं हैं जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहते हैं। उस हीरो को चाहने वाले आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग और भी हैं, और थिएटर की टिकटें तो सो ही हैं, सिर्फ लोग हैं लाखों में। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए क्या होगा फिर, उनमें आपस में एक रेस लगेगी, एक कंपटीशन होगा, किसी भी तरह से हो सकता है, वो प्राइस के वे में हो सकता है, अदरवाइज हो सकता है। अब क्योंकि वो जो कमोडिटी है वो लिमिटेड है, उसका रिसोर्स लिमिटेड है, तो आपको चूज करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल और समझिए, आपके पास 10,000 रुपए,
आप इस 10,000 रुपए, सिर्फ 10,000 ही और कुछ नहीं है इसके अलावा, मान लेते हैं सिर्फ 10,000 रुपए है मेरी जेब में और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं 10,000 रुपए का क्या करूं। मैं इस 10,000 रुपए से मूवी देखने जा सकता हूं, मैं इस 10,000 रुपए से मोबाइल फोन खरीद सकता हूं, मैं इस 10,000 रुपए से शिमला जा सकता हूं, छुट्टी मना के आ सकता हूं, मैं इस 10,000 रुपए को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूं, मैं इस 10,000 रुपए से खाना पीना मंगा के खा सकता हूं बढ़िया से। मुझे डिसाइड करना है कि मैं इसका क्या करूं। लेकिन क्योंकि ये जो 10,000 रुपए इतने ही है मेरे पास, तो अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। इसी तरह से हमारे आसपास जो भी गुड्स हैं जो हमें बेनिफिट देते हैं वो सब लिमिटेड क्वांटिटी में है। कोई भी ऐसी कमोडिटी नहीं है जो अनलिमिटेड है। देखिए, मैंने पहले भी कई बार, जैसे अगर पहले से कोई बच्चे मेरे YouTube चैनल से जुड़े होंगे तो मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि जब हम स्टडी करते हैं, जब हम YouTube पे देख रहे होते हैं, साइंटिफिक चैनल्स देख रहे होते हैं, कुछ तो हमें बताते हैं वो कि ऐसे भी प्लैनेट्स हैं इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, जहां डायमंड्स की बारिश होती है, हीरे बरसते हैं आसमान से, पानी नहीं बरसता, हीरे बरसते हैं। जाओ भाई, बाल्टी लेके जाओ, भर के ले आओ वहां से हीरे। लेकिन हमारे प्लेनेट में क्योंकि जो डायमंड्स हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, लेकिन जो डायमंड्स को चाहने वाले लोग हैं वो बहुत सारे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, जहां पे क्वांटिटी लिमिटेड है और उसकी जो डिजायर है वो बहुत ज्यादा है, इसको बोलते हैं क्या हम? स्केर्सिटी। Scarcity is a situation where resources are limited but their demand is very high, या ऐसा कह लीजिए desire of resources is greater than their availability। मैं ये तो नहीं कह रहा कि डिजायर अनलिमिटेड है उन रिसोर्स की, मगर जो डिजायर है, जो डिमांड है, वो ज्यादा है उनकी अवेलेबिलिटी से। किसी को भी पूछो हीरे की अंगूठी पहनेगा, कोई मना करेगा आपको कि मैं नहीं पहनता। आप किसी को बोलो भाई मैं तेरे को हीरे की अंगूठी गिफ्ट करना चाहता हूं, पहनेगा क्या? मना कर देगा क्या वो आपको? मुझे तो लगता नहीं धरती पे कोई मना करेगा। हर कोई बोलेगा हाँ हाँ दे दो भाई, गिफ्ट कर दो, क्या मनाई है। कोई भी XYZ, मैं तो एक बहुत प्रीशियस मेटल की बात, प्रीशियस सब्सटेंस की बात कर रहा हूं। आप कुछ भी किसी को गिफ्ट करने को बोलेंगे, मना कोई नहीं करेगा, मुझे दे दो, क्योंकि जो डिजायर है वो हमेशा ज्यादा है अवेलेबिलिटी से। इसी को बोलते हैं क्या हम? दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड स्केर्सिटी, जो मैंने लिखा है नेक्स्ट। स्केर्सिटी इज अ सिचुएशन ऑफ हैविंग अनलिमिटेड वांट्स इन अ वर्ल्ड ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज है, हवा है लिमिटेड है, पानी है लिमिटेड है, लैंड है लिमिटेड है, हमारे पास जो फूड प्रोडक्ट्स हैं लिमिटेड हैं, मगर उनको कंजम्पशन की चाहत रखने वाले लोग वो ज्यादा है। यही प्रॉब्लम है किसकी? स्केर्सिटी की। ठीक है, अच्छा। अब देखो, इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक्स में हम स्टडी ये करते हैं कि जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो अपने बेटरमेंट के लिए ऐसी चॉइसेस लेते हैं कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज में से अपना हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन कर सके। आप जब 12th में थे, सोचो, याद करो, जब 12th में थे, आपने मान लीजिए 11th में कॉमर्स लिया, 12th में आ गए, कॉमर्स में ही थे। कुछ साइंस वाले बच्चे भी इकोनॉमिक्स साइंस लेते हैं, आर्ट्स वाले भी लेते हैं, कॉमर्स वाले भी लेते हैं, ज्यादातर नंबर्स वो होते हैं जो कॉमर्स वाले होते हैं। ठीक है, आपने 12th में कॉमर्स लिया था और आपने ये सोच के लिया था कि 12th करने के बाद मैं या तो बीकॉम ऑनर्स करूंगा या बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करूंगा। ये दो कोर्सेज को, फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, ये दो कोर्सेज को ध्यान में रखकर आप अपनी स्टडीज को परस्यू कर रहे थे कि 12th करने के बाद या तो मैं बीकॉम ऑनर्स का कोर्स परस्यू करूंगा या बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स परस्यू करूंगा। इन दो कोर्सेज को ध्यान में रख के आप अपनी स्टडीज को चला रहे थे। क्यों भाई, इनको ध्यान में क्यों रख रहे थे? आप ये क्यों नहीं सोच रहे थे कि आप बीए प्रोग्राम करोगे, जहां पे अपनी मर्जी के सब्जेक्ट लोगे, अपनी मर्जी के जो सब्जेक्ट लेके उनको पढ़ोगे, क्वेश्चन का लेवल भी आसान होगा, पेपर भी आसान आएगा, अच्छे से बिना ज्यादा मेहनत किए हम अच्छे नंबर भी ले जाएंगे। तो आपने ऐसा क्यों चुना कि आप एक इतना टफ जो कोर्स है इकोनॉमिक्स ऑनर्स वो जाके आप लेंगे? क्योंकि आप जब डिसीजन मेकर हैं, आप ये जानते हैं कि जब ग्रेजुएशन कर लूंगा उसके बाद जब जॉब के लिए जाऊंगा तो जॉब मार्केट में अगर मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके गया हूं तो मुझे जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन ले रहे हैं।
लेकिन जब ऐसा करने से जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स की नॉलेज आप गेन करते हैं, फिर आपको जॉब मिलती है, तो आप अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, मगर आपके काम करने से उस कंपनी का भी फायदा होता है जिसने आपको जॉब दी है। उस कंपनी के थ्रू उन बहुत सारे कंज्यूमर्स का फायदा होता है जो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। आप एज एन एजेंट सिर्फ अपने फायदे की बात सोच रहे हैं, लेकिन आपके इस अपने फायदे की वजह से बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाता है। ठीक है, एडम स्मिथ ने यही कहा था कि लोग जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं, उनके सेल्फ इंटरेस्ट में काम करने की वजह से ही बाकी सबका भी फायदा हो जाता है। जो जो किसान वीट प्रोड्यूस कर रहा है, वो इसलिए प्रोड्यूस कर रहा है कि वीट प्रोड्यूस करने के बाद बेचूंगा, पैसा मिलेगा, उससे मैं अपनी नीड्स को पूरा करूंगा। मगर जब वो वीट प्रोड्यूस करता है तो उसके वीट प्रोडक्शन की वजह से हजारों लाखों लोग जो है उनको खाना खाने को मिलता है। ठीक है, जो टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है वो इसलिए पढ़ाता है कि मैं पढ़ाऊंगा, मुझे पैसा मिलेगा, उस पैसे से मैं अपनी नीड्स को पूरा करूंगा। लेकिन जो ज्ञान वो बच्चों को देता है, उस ज्ञान से बच्चे आगे जाके बहुत कुछ लाइफ में अचीव करते हैं और अपना भी फायदा करते हैं और साथ साथ और बहुत से लोगों को फायदा करते हैं। इसी तरह से जितने भी इकोनॉमिक एजेंट हैं वो सब सिर्फ अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, और अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते करते हर कोई बाकी सबका भी फायदा करता है। ठीक है, यही इसी की स्टडी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स। मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे आज भी याद है जब मैं 11th क्लास में आया था। 11th से पहले शायद इकोनॉमिक्स हमारे कोर्स में थी, मगर वो एक सब्जेक्ट होता रहा सोशल स्टडीज, उसके अंदर एक दो चैप्टर सिर्फ होते रहे इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट 11th क्लास में हमने पढ़ना स्टार्ट किया, और मुझे आज भी वो बात याद है। फर्स्ट क्लास के अंदर हमारे जो सर आए, त्रिपाठी सर, उन्होंने पहले दिन एक बात पूछी, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। हर बच्चा अपनी तरफ से एक बात बोल रहा था, मगर उन्होंने एक बहुत सिंपल सी समरी हमको पकड़ाई। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल अर्न देयर लिविंग एंड हाउ दे स्पेंड इट। उन्होंने कहा पढ़ते जाओ इकोनॉमिक्स, अल्टीमेटली अब यही पढ़ रहे हो, हमेशा यही पढ़ रहे हो कि लोग कैसे पैसा कमाते हैं और कैसे उसको खर्च करते हैं। और ये बात तब से लेकर एक बाल मन में, जैसे बालक का मन होता है, दिमाग में बैठ गई तो बैठी गई कि इकोनॉमिक्स जो है इस बात की स्टडी है कि कैसे लोग पैसा कमाते हैं और कैसे खर्च करते हैं। पैसा कमाने के जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्यों कर रहे हो, वर्कर वर्क पे जाएगा कि आराम करेगा, ये सब जो रास्ते हैं, या आपने पिज्जा खाना है या बर्गर खाना है, या एक पेरेंट डिसाइड कर रहा है कि उसको पब्लिक स्कूल में डालना है कि गवर्नमेंट स्कूल में डालना है, ये सब जो बातें हैं, इन सब में क्या हो रहा है, हम डिसाइड कर रहे हैं कैसे, या तो डिसाइड कर रहे हैं पैसा कैसे कमाना है, या डिसाइड कर रहे हैं पैसा कैसे खर्च करना है। इसी की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमिक्स। और हम जो डिसीजन मेकर हैं, हम इकोनॉमिक एजेंट हैं। और हम डिसाइड कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और हमारी जो इच्छाएं हैं वो ज्यादा हैं। समझ गए बात को, पूरी कहानी समझ में आई। तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल अर्न देयर लिविंग एंड हाउ दे स्पेंड इट। एक बड़ी बेसिक, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन बहुत काम की है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप भी याद रखिएगा। इसको फिर कई तरह से इलेबोरेट किया जा सकता है, मैंने कई तरह से लिख के दिया आपको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्केयर रिसोर्सेज। एक सोसाइटी अपने स्केयर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करती है, ये इकोनॉमिक्स है। देखिए मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, सोसाइटी में नीचे हमारे सामने यहाँ पे स्विमिंग पूल है। उस स्विमिंग पूल के अंदर एक समय में 10 से 12 लोग जा सकते हैं। तो एक ही स्विमिंग पूल सोसाइटी के अंदर है, 10 से 12 लोग ही एक समय में उसके अंदर जा सकते हैं। तो एक टाइम टेबल बना दिया जी, इस टावर के लोग इस दौरान आ सकते हैं, इस टावर के लोग इस दौरान आ सकते हैं, इस टावर के लोग इस दौरान आ सकते हैं। टाइम एलोकेट कर दिया। क्यों? सोसाइटी ने ये मैनेज किया कि यहाँ के जो निवासी हैं वो कैसे इस फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं, ताकि ये ना हो जाए कि सब लोग एक ही समय आ जाएं और एक समय ऐसा जहाँ कोई भी ना हो। तो ये डिसाइड करना कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे उसको यूज किया जाएगा, ये इकोनॉमिक्स है। ठीक है, हम देखो मैंने बताया इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ हाउ पीपल अर्न देयर लिविंग एंड हाउ दे स्पेंड इट। अर्न करने के लिए क्या किया जाता है, गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। या तो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे आप, या सर्विस प्रोड्यूस करेंगे। आप जब इकोनॉमिक एजेंट हैं, जब वर्क करेंगे तो क्या करेंगे, या तो कुछ गुड्स के प्रोडक्शन में लगेंगे या सर्विस के प्रोडक्शन में। और प्रोडक्शन के बाद क्या होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उन गुड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में लगेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में। किसान ने उगाया गेहूं, वीट प्रोडक्शन किया किसान ने, लेकिन किसान आपको बेचने नहीं आया,
उसने अपने गांव के जिले की मंडी में जाके बेचा, वहां पे जो व्यापारी है उसने खरीदा, उसके बाद उसको पैकिंग करवा के उसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग शहरों में भेजा, वहां होलसेलर्स को बेचा, होलसेलर रिटेलर को बेचा, रिटेलर से आप जाके खरीद के लेकर आए। तो ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ये भी इकोनॉमिक एजेंट्स है। और उसके बाद तीसरा काम क्या है? कंजम्पशन। जब हमने खरीद लिया अब क्या करेंगे? उसका सेवन, कंजम्पशन। इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज अ सोशल साइंस कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सॉरी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। कैसे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा, कैसे कंज्यूम किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे कंज्यूम किया जाएगा। समझ गए जी बात को? क्लियर है? अगली बात यह है, इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। देखो, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा, आप जब 12th में थे तो आपने फैसला किया आप जाके इकोनॉमिक्स ऑनर्स करेंगे, किसी ने फैसला किया होगा बीकॉम ऑनर्स करेगा, किसी ने फैसला किया होगा अरे भाई बहुत पढ़ लिया, ये 12 साल बहुत मशक्कत कर ली मैंने, रोज सुबह घर ले उठा के स्कूल भेज दिया करते थे, सुबह सुबह यूनिफॉर्म पहन के स्कूल चले जाओ बस्ता टांग के, दिन भर सर से डांट खाओ, उसके बाद या मैडम से डांट खाओ, और शाम को घर आ जाओ, फिर ट्यूशन चले जाओ, फिर आके सो जाओ, सुबह उठो फिर पढ़ने चले जाओ। अब मैं 1-2 साल कुछ नहीं करूंगा, फिर सोचूंगा आगे क्या करना है। चॉइस है, आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो। एक और है, आपका साथी स्कूल में पढ़ता था आपके साथ, वो कह रहा भाई 12th तक पढ़ लिया, मुझे अब और नहीं पढ़ना, अब मैं, मेरे फादर की शॉप है वहां जाके उनका हाथ बटाऊंगा, शॉप में बैठूंगा, बेसिक कैलकुलेशन करना सीख गया हूं, उससे ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं, अल्टीमेटली बैठना तो दुकान में ही है मुझको, तो अब मैं और आगे नहीं पढ़ना चाहता, अब मैं शॉप में जाके बैठूंगा। देखिए एक बात समझिए, आपका वो साथी जो अपने फादर के साथ या अदरवाइज भी किसी शॉप में जाके काम करने लगा, वो आज सही पैसा कमा रहा है, आप आज पढ़ रहे हैं, अभी 4 साल आपको लग जाएंगे ग्रेजुएशन करने में, वो 4 साल पैसा कमाता रहेगा कमाता रहेगा कमाता रहेगा, 4 साल आप पढ़ते रहेंगे, हो सकता है उसके बाद आप पीजी करने चले जाएं, 2 साल और लग जाएं, पीएचडी करने चले जाएं, 3-4 साल और लग जाएं, यानी आप 10 साल के लिए अपना एक कोटा बना के बैठे, मैं 10 साल तक पढ़ता रहूंगा, वो 10 साल तक कमाता रहेगा। तो आप जो पढ़ रहे हैं, आपने चूज किया, आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ रहे हैं, उसने चूज किया वो कमाना चाहता है, वो कमा रहा है, आपकी स्टडी की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो अर्निंग जो आप अदरवाइज कर सकते थे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसकी अर्निंग की ये कॉस्ट है, वो स्टडी जो, वो नॉलेज जो वो गेन कर सकता था, मगर उसने इसको छोड़ दिया। आपने जो चूज किया अपने बेटरमेंट के लिए, आपको लगता है कि मैं पढ़ने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद एक ज्यादा काबिल आदमी होऊंगा, उस समय जो मैं पैसा कमाऊंगा वो ज्यादा होगा, या पैसा नहीं भी अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा तो उस समय मेरा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ जो मेरा नजरिया होगा वो ज्यादा बेटर होगा उस आदमी के मुकाबले जो 12th पढ़ करके चला गया, उसने पढ़ना ही छोड़ दिया आगे। तो ये हर किसी की अपनी चॉइस है, इकोनॉमिक एजेंट्स को अपने बेनिफिट के लिए चूज करना होता है, ठीक है। तो ये बात है कि आप कितना वर्क करेंगे, कितना कंजम्पशन करेंगे, कितनी एजुकेशन चाहिए, इन सब की जो स्टडी है बेसिकली यही इकोनॉमिक्स है। अब देखो, इकोनॉमिक फोर्सेस जो होती हैं वो माइक्रो भी होती है, मैक्रो भी होती है। इंडिविजुअल जो है वो अपने लिए सीख रहा है, अपने लिए सोच रहा है कि मैं पढ़ने जाऊं, कॉलेज जाऊं या जॉब में जाऊं, ये आज वर्क पे जाऊं या छुट्टी मार लूं, तो हर इंडिविजुअल अपने लिए सोच रहा है। मगर एक मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट एज ए कंट्री के लिए भी सोचती है, कंट्री एज ए होल के लिए सोचती है। हम ये देखते हैं, आप अखबार पढ़ते होंगे अक्सर, तो एक बहस चलती रहती है इंडिया की ग्रोथ रेट क्या है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारी ग्रोथ रेट 7% है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं अरे झूठ नंबर सब, 7% नहीं है 6% है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये थोड़ा अंडर एस्टिमेट है 9% के आसपास है, कुछ लोग बोलते हैं चलो 7% है मान लिया, तुम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो ये भी मान लिया, लेकिन तुम तो 15% ग्रो कर सकते हो, इतना पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, सिर्फ 7% ही ग्रो कर रहे हो, तुम्हारी जो ग्रोथ रेट है तुम्हारे पोटेंशियल से बहुत कम है, तुम वो सोता हुआ शेर हो जो जानते नहीं उसकी ताकत क्या है। तो ये जो ग्रोथ रेट है इसकी चिंता कौन करता है? हमारी इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल क्या है, जो चेंज इन प्राइस लेवल होता है उसको बोलते हैं क्या हम? इन्फ्लेशन। आप अखबार पढ़ते होंगे, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हो गया भाई, महंगाई हो गई। वो गाना सुना होगा, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जाता है, गाना सुना होगा आपने। अब ये महंगाई, हम उसको इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज अ नेसेसरी इविल, इसका होना जरूरी है,
लेकिन इसका ज्यादा होना खतरनाक है। इन्फ्लेशन ना हो तो भी अच्छा नहीं है। ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, ग्रेजुअली आगे पढ़ते पढ़ते सब चीजें आएंगी। मैं बस आपको अभी इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। लेकिन इसका ज्यादा होना भी अच्छा नहीं है। इसके लिए हमारी जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक, जिसका नाम जरूर सुना होगा आपने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, वो चिंता करती है इस बात की कि इन्फ्लेशन जो एक रेंज में रहे, उससे बाहर ना चला जाए, ना बहुत बढ़ जाए ना बहुत कम हो जाए, एक रेंज, एक दायरे के अंदर रखना चाहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा ना हो जाए। अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं भाई? इकोनॉमी में ऐसे लोग हैं जो काबिल हैं, काम करना चाहते हैं, जो वेज रेट आज चल रहा है उस वेज रेट पे काम करने के लिए तैयार हैं, काम ही नहीं मिल रहा। रोज सुबह टाई लगा के इंटरव्यू देने जाते हैं और वापस आ जाते शाम को, जॉब नहीं लगी। ऐसे लोग जो विलिंग और एबल हैं वर्क करने के लिए, अब कोई कहे मैं तो बनूंगा सीधा प्रधानमंत्री बनूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, तो भाई वो विलिंग ही नहीं है काम करने के लिए। ठीक है, जो आप जिस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो काम आप करना जानते हैं, जिस काम की आपकी काबिलियत है, उस काम को उस गिवन वेज रेट पे करने को अगर आप इच्छुक हैं मगर काम नहीं मिल रहा तो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होना भी जरूरी अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए। तो इन सब डिसीजंस को करना, इन सब फैसलों को लेना जिससे ग्रोथ ज्यादा हो, इन्फ्लेशन मॉडरेट रहे, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम रहे, ये भी हमारे इकोनॉमिक्स के जो हमारे जो, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, डिसीजन मेकर्स हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। तो यहाँ पे एजेंट कौन है? गवर्नमेंट एंटिटी जिसकी बात कर रहे हैं, उसका ये काम है इस बारे में डिसीजन लेना कि ये पैरामीटर्स अपने जो डिजायर्ड वैल्यूज हैं उसके आसपास ही रहे, ग्रोथ ज्यादा रहे, इन्फ्लेशन मॉडरेट रहे और अनएम्प्लॉयमेंट कम रहे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एज ए होल इन सब चीजों का ही कॉम्बिनेशन है। इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अगर इकोनॉमी लेवल पढ़ते हैं उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे अभी इसके नेक्स्ट क्लास में मैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन सबको डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। आज की क्लास में सिर्फ इतना एक बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन देना था कि इकोनॉमिक्स बेसिकली किस चिड़िया का नाम है। इसमें इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं स्केर्सिटी। फिर कई तरह की इकोनॉमीज होती हैं, एक प्लान्ड इकोनॉमी होती है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। प्लान्ड इकोनॉमी में एक सेंट्रल डिसीजन मेकर होता है जो डिसाइड करता है कि इकोनॉमिक एजेंट्स क्या क्या करेंगे, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जिसके पास पैसा है वो डिसाइड करता है कि कौन क्या करेगा। इसको बहुत डिटेल डिस्कशन यहाँ पर नहीं है, वो हम ऐसा मानते हैं कि ये आप स्कूल लेवल पर पढ़कर आए हैं, कैपिटलिज्म सोशलिज्म सब पढ़कर आते हैं आप लोग, तो यहाँ पे इस बात का जिक्र नहीं होगा कि प्लान्ड इकोनॉमी क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, सोशलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, सबका जिक्र नहीं होगा यहाँ पे। मगर ये भी एक फील्ड ऑफ स्टडी होती है जो हम ऐसा मानते हैं यहाँ पे कि आप स्कूल लेवल से पढ़कर आते हैं, इसलिए यहाँ पर उसको हम जिक्र यहाँ पर नहीं करते। ठीक है, तो होपफुली इतनी बात आप लोग अभी तक समझ गए हैं। इससे नेक्स्ट क्लास मैंने बताया आपको कि हम शुरू करेंगे डिस्कशन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद फिर जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको स्टडी करेंगे। कोई क्वेरी अगर आपके मन में कोई बात ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9899192027, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और जो हमारे सब्सक्राइब स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने हमारा कोर्स परचेज किया हुआ है, वो तो सर्टेनली उनको डाउट सेशन मिलता है, डाउट सेशन में आके हमारे साथ डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।